हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबिंग विद डेटा। सो आज के इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इनके कॉन्सेप्ट्स को सीखे थे, आज हम प्रैक्टिस करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो विदाउट जंपिंग स्ट्रेट टू द क्वेश्चन, पहले हम जो हमने पिछले वीडियो में हमने इफ एल्स के कंसेप्ट सीखे थे उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इफ एल्स कब यूज होता है? नॉर्मल इफ एल्स जब हमारे पास कंडीशन के बेस्ड पे डिसीजन लेना होता है, जब हमारे पास कंडीशन। और नेस्टेड इफ एल्स कब यूज करते हैं हम? जब हमें कंडीशन के अंदर भी कंडीशन डाल के और फिर डिसीजन मेकिंग करना होता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझा? तो ये था एसेंस पिछले वीडियो का। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो ये प्रॉब्लम मैंने पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कस करके समझाया था, पर हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पहले इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि राइट अ प्रोग्राम विद चेक, जिसमें ये चेक हो कि आपने जो भी नंबर यूजर से लिया है वो इवन है या फिर ऑड। तो हमें बाय मैथ्स ये पता है कि जो भी नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है वो इवन होता है, और अगर नहीं है तो ऑड है। तो ठीक, हम सेम रूल को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नम इज इक्वल टू, लेट्स से ये ले लें। ठीक है, अभी हम इफ एल्स का कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, क्यों हम केवल इफ एल्स का कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें चेक करना है कि नंबर डिविजिबल है तो ही इवन होगा, अगर नहीं है तो ऑड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे नम। ठीक है, एंड फॉर डिवाइडिंग इट हम यूज करेंगे अपना मॉड्यूलस ऑपरेटर इक्वल टू 0। इफ इट इज राइट, ठीक है, देन व्हाट विल डू, विल प्रिंट नम। ठीक है, ओके, यस, लेट्स रन दिस। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, व्हाट इज एक्चुअली बीइंग डन हियर। तो यहाँ पे एरर क्या दे रहा है मेरे को? अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप्स। यहाँ पे बेसिकली इन पाइथन हम प्लस की नहीं, ये कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स सी नाउ वेदर इट वर्क्स फॉर मी। ओके, तो 7 इज ऑड। वाई 7 इज ऑड? क्योंकि आप सिंपली अगर मैथ पेन पेपर पे चेक करोगे तो 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। दैट्स वाई 7 इज कंसिडर्ड एज ऑड नंबर। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर रखा है, पर फिर भी लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके, तो राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज गिवन फ्रॉम यूजर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव एंड जीरो की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली तीन कंडीशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या होगा? क्योंकि आपने नंबर सिस्टम ऑलरेडी पढ़ रखा होगा इन 12 और इन लोअर ग्रेड, तो आपको पता है कि जीरो से जितने भी बड़े नंबर होंगे, नंबर विच आर ग्रेटर देन जीरो, दे आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव नंबर,
और जो 0 से छोटे होते हैं उनको हम नेगेटिव नंबर कंसिडर करते हैं। और जो 0 है वो तो 0 ही है, उसके लिए हम 3 कंडीशन डालेंगे। लेट्स सी हाउ इट वर्क। सबसे पहले तो इफ स्टेटमेंट लेंगे। पहले हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ये हुआ हमारा इनपुट। नाउ लेट्स सॉल्व। अगर x ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन व्हाट, x इज पॉजिटिव, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें 3 कंडीशन डालना है, तो व्हाट आई विल यूज, एलिफ का कंडीशन मैं डालूंगा यहाँ पे। एलिफ में फिर हम चेक करेंगे कि अगर x लेस देन 0, ओके, प्रिंट x इज नेगेटिव, ठीक है। फिर हम एक और कंडीशन डालेंगे, फाइनल कंडीशन, प्रिंट इज 0। गॉट माई पॉइंट। अभी इसको भी रन करके हम देखते हैं। यहाँ पे इंटर इन नंबर, लेट्स से कि मैंने 5 डाला, 5 पॉजिटिव हो गया। एक बार और ट्राई करके देखते हैं और नेगेटिव नंबर्स। -9 डाला, ठीक है, -9 इज नेगेटिव। और फिर अगर एक बार और आपको 0 के लिए ट्राई करके देखना है कि प्रोग्राम सच में रन हो रहा है सही से कि नहीं, तो आप यहाँ पे 0 डाल के चेक करो, इट इज 0। ओके, सो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रहेगा हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हम बेसिकली पहले यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। दूसरे उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशंस, पहला कंडीशन डाला है, ठीक है। यहाँ पे पहला कंडीशन है हमारा। फिर यहाँ पे सेकंड कंडीशन है लेस देन 0 की। और एल्स में भी डोंट डोंट नीड कंडीशन, बिकॉज जो कंडीशन हमने ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पे। और उसके बाद जो भी नंबर, और नंबर सिस्टम में जो भी बचेगा वो 0 ही होगा, ठीक है। अभी हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वोटिंग एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली अगर वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि इन इंडिया अगर आपकी एज ग्रेटर देन और मतलब 18 या 18 से ज्यादा है, तो ही आप वोट करने के कैपेबिलिटी में हो। अगर नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते। तो ठीक वैसा ही कुछ हम यहाँ पे ले लेंगे, एज इन इनटू, ओके। Now we will see how it is. If age is greater than or equal to 18. Why greater than or equal to? Because हमारी एज 18 या 18 से ज्यादा होएगी तभी हम वोट देने के काबिल है, वरना हम नहीं, ठीक है। क्यों? हाँ, ओके। इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। लेट्स कमेंट दिस टू क्वेश्चंस फर्स्ट। इंटर योर एज, लेट्स से मैंने डाला 17। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कास्टिंग योर वोट, ठीक है। आप चाहते हैं कि मतलब 18 या 18 से ऊपर भी एलिजिबल कोड रन हो रहा है कि नहीं, तो आप उसको भी एक बार और चेक कर सकते हो 19 डाल के। यू आर एलिजिबल टू कास्ट फॉर कास्टिंग योर वोट, ओके। सो यू गॉट माई पॉइंट कि हाउ वी वर्क, हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। हम बेसिकली क्या करते हैं कि प्रॉब्लम जो भी हमारे पास होता है ना, हम उस प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं, मतलब छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं। एंड देन वी प्रोसेस इट, कि हाँ, और फिर मैं हम उसको उन सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और फिर वहां पे जो भी लॉजिक होता है वो काम करता है, ठीक है। अभी एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक विच इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिवन 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 3 नंबर यूजर से लेने हैं। क्या करना है, वी हैव टू टेक 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर, ओके। तो लेट्स डू इट। पहले तो हम ले लेते हैं ए इन
इनपुट इंटर ठीक है। पे इसको की कर देते हैं। सी ओके, ये हुआ। हमने 3 इनपुट ले लिया, अभी हमें कंडीशन लगानी। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है? पहला तो नेस्टेड कंडीशन, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन, और दूसरा हुआ कि आप मतलब इफ एलिफ और एल्स में काम कर सकते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल इफ एल्स एलिफ करके दिखाता हूँ, ठीक है? और फिर हम नेस्टेड कंडीशंस को भी देखेंगे, ट्राई करेंगे, विल गिव इट अ शॉट। ओके, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ पहला इफ एक्स, यहाँ पे ए बी सी लिया ना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मेरा ए बी से बड़ा हो, ठीक है, एंड एंड ए इज ग्रेटर देन सी, और ए सी से भी बड़ा हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा ए इज द लार्जेस्ट नंबर। समझा? मतलब अगर मेरा ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो ओवरऑल इन तीनों नंबर में ए बड़ा हो, ठीक है, ए इज द लार्जेस्ट। ठीक ऐसा ही कंडीशन हम बी के लिए भी लिख लेंगे। एलिफ if b is greater than a and p is greater than c, then print b is the largest equal। okay? और फिर लास्ट में हम एल्स का कंडीशन डाल देंगे, ठीक है, प्रिंट c is the largest। समझा? तो ये वो एक सिंपल इफ एल्स लगा के हमने किया। एक बार इसको हम ट्राई करके देखते हैं। तो हमने किया क्या है यहाँ पे, एक बार ट्राई रन करते हैं इसको। ए इज ग्रेटर देन बी किया है, देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन सी किया है। तो हमने क्या किया है बेसिकली, ऑपरेटर एंड ऑपरेटर का यूज करके बेसिकली हमने इन दो कंडीशंस को क्लब कर दिया साथ में। और आपको पता है कि ये दो कंडीशन एंड में अगर दोनों साइड से ट्रू होंगे, तभी ये वाला हमारा स्टेटमेंट रन होगा। अगर ये ट्रू नहीं होंगे तो क्या होगा, हम फिर एलिफ के कंडीशन पे जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि बी जो है वो ए से ग्रेटर है क्या। अगर वो ग्रेटर हुआ, और यहाँ पे और फिर हम चेक करेंगे कि बी सी से ग्रेटर है क्या। ये बोथ मतलब ये और ये साइड, ये दोनों अगर ट्रू हुआ, और दोनों जब ट्रू होगा तो ही एंड के कंडीशन में ट्रू आएगा, फिर ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी। और अगर ये दोनों ऊपर के दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हमारा लास्ट का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। एक बार हम इसको करके देखते हैं, ठीक है, 4 7 3, ठीक है, बी इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। आपको समझा मैं क्या बता रहा हूँ? एक बार हम इसको ऐसे भी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। ए को 4 देते हैं, बी को 6 देते हैं, सी को 8 देते हैं, सी इज द लार्जेस्ट। तो आपको समझा कि हाँ काम कैसे करो। अभी मैं इसका एक अलग वर्जन में आपको नेस्टेड कंडीशंस में दिखाता हूँ कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसको लेट्स कमेंट इट आउट। ओके, सो नेस्टेड कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, पहला इफ लगाएंगे, एंड इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर हमारा ए सी से ग्रेटर होगा, ठीक है, आप कोई सा भी कंडीशन डाल सकते हो, फिर ए इज ग्रेटर देन सी और ए इज ग्रेटर देन बी कोई भी डाल सकते हो। फिर इसके अंदर आपको एक और नेस्टेड कंडीशन डालना होगा, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एज वेल, ठीक है, प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। एल्स में हम क्या डालेंगे, प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ये हो गया। आउटर लूप के अंदर हमने एक लूप यहाँ पे रन कर दिया। अब यहाँ पे एल्स के अंदर भी हम यहाँ पे एक इफ एल्स का कंडीशन डालेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नेस्टेड कंडीशन के अंदर आउटर लूप में इफ के अंदर इफ हो सकता है, एल्स के अंदर भी इफ एल्स हो सकते हैं। उस इफ एल्स के अंदर भी और इफ एल्स स्टेटमेंट हम डाल सकते हैं इफ वी नीड इट। ओके,
तो यहाँ पे हम एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे फिर क्या डालेंगे हम, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। प्रिंट ही इज प्रिंट अभी यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैंने पहला कंडीशन यहाँ पे इफ एज ग्रेटर देन सी डाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या चेक किया है, ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे अगर मेरा ए जो है सी से ग्रेटर होगा तभी ये वाले लूप में वो जाएगा। और ये वाले लूप में अगर वो गया और ए सी से ग्रेटर है, ठीक है, और ए बी से भी ग्रेट और ए बी से ग्रेटर है, तो फिर वो मेरे को ए प्रिंट करेगा, मतलब ए ग्रेटेस्ट प्रिंट करेगा। और अगर नहीं है, ठीक है, तो ऑलरेडी इसने चेक कर लिया है कि ए जो है सी से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये सीधा एल्स की कंडीशन में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए सी से ग्रेटर है तो ये वाली कंडीशन तो वो प्रिंट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये एल्स की कंडीशन में जाएगा, फिर ये चेक करेगा कि बी जो है वो सी से ग्रेटर है कि नहीं। अगर बी सी से ग्रेटर है, ठीक है, तो क्या होगा, बी इज ग्रेटेस्ट होगा और एल्स में सी ग्रेटेस्ट नंबर होगा। आएगा समझ में? एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। 5 6 7 सी इज द ग्रेटेस्ट। एक बार और रन करके देखते हैं। 4 8 3 सी इज द ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन यहाँ पे गलत करी थी। यहाँ पे आई गेस बी इज द ग्रेटेस्ट यहाँ पे हम डालेंगे एंड यहाँ पे सी इज द ग्रेटेस्ट हो, ठीक है। एक बार और करके देखते हैं। 4 8 3 बी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं। 5 4 2 इज द ग्रेटेस्ट। तो समझा? अभी यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे एरर आए, मैंने यहाँ पे बी डाला है 8, पर स्टिल ये मेरे को सी ग्रेटेस्ट नंबर दे रहा था। इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे जाके मैंने फिर से कंडीशंस को चेक किया और फिर मैंने यहाँ पे बी इज ए ग्रेटेस्ट किया। इसको ही हम बोलते हैं डिबग। मतलब आप कोड चेक करोगे, आपके कोड में थोड़ी बहुत एरर्स होंगे, फिर आप वो एरर्स को डिबग करोगे, तो ये होता है। मतलब आपको हमेशा से कोड पूरी की पूरी सही नहीं होगी, आपको कभी कभी गलत भी होगा, आपको कोड को डिबग करना पड़ेगा, ड्राई रन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम और कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ पे क्या किया है मैंने, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए सी से ग्रेटर है, ठीक है, देन हम ये वाले कंडीशन, ये वाले इनर लूप में जाएंगे, इफ के अंदर के जो इनर लूप है उसमें जाएंगे और हम चेक करेंगे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। और अगर ए बी से ग्रेटर हुआ तो हम क्या करेंगे, ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि ए ऑलरेडी सी से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ए जो है बी से छोटा हो गया, तो हमें ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि सी और बी में बी बड़ा है कि नहीं है, क्योंकि ए ऑलरेडी सी से बड़ा है और ए ऑलरेडी यहाँ पे बी से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बी ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट कर देंगे। सेम वही लॉजिक यहाँ पे हम इफ बी इज ग्रेटर देन सी पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बी और सी का चेक करेंगे, ठीक है। और अगर बी ग्रेटर हुआ तो बी को ग्रेटेस्ट कर देंगे, एल्स में सी को ग्रेटेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्री, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें एक ग्रेड कैलकुलेटर बनाना है बेस्ड ऑन मार्क्स। और वो ग्रेडिंग क्या होनी चाहिए, अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 19 से 100 के बीच में तो वो ए हुआ, उसका ग्रेड ए डालेंगे। 75 टू 89 के बीच में है तो उसको हम बी डालेंगे। और 15 टू 74 के बीच में है तो उसको हम सी डालेंगे। और बिलो 50 है तो फेल कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है।
ओके, तो अभी हम ट्राई करते हैं। पहला मार्क्स को हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इनपुट यूजर योर मार्क्स। अभी हम यहाँ पे नॉर्मल इफ एल्स की कंडीशन डालेंगे, ठीक है। और क्योंकि मार्क्स हमारे 19 टू 100 के बीच में होगा तो ये होगा, तो यहाँ पे हम एंड की कंडीशन डालेंगे, ठीक है। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 एंड मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 100, then end ellipse marks is greater than or equal to 75 and marks less than equal to 18 in then the ellipse। तो कि एक और कंडीशन में यहाँ पे 4 कंडीशन बेसिकली डालना है। मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ठीक है, एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 74, ठीक है। प्रिंट ये हो जाएगा अपने यहाँ पे एल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम एल्स भी डाल सकते हैं या फिर आप एक और इफ एल्स का कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एल्स पे काम करते हैं। प्रिंट पे, ओके, अगर इसको रन करके देखते हैं, लेट्स कमेंट दिस वन फर्स्ट। 67 यानी कि 67 सी में जाएगा, क्योंकि ये 50 टू 74 के अंडर में है, ठीक है। फिर एक और चेक करते हैं, 89 भी हो गया। लास्ट फेल की कंडीशन एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, रन हो रहा है कि नहीं। ये 45 हो गया, फिर समझा। तो दिस वाज ग्रेट कैलकुलेटर जो हमने अभी सीखा। अभी सबसे लास्ट वाली जो प्रॉब्लम है लीप ईयर की, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है कि यूजर से एक ईयर इनपुट में लेना है और चेक करना है कि वो नंबर जो है वो पर्टिकुलर ईयर वो लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है। तो बाय मैथ हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि अगर कोई ईयर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 400 इक्वल इक्वल टू 0, तो वो क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा है कि अगर ईयर जो है वो डिवाइडेड बाय 4 इक्वल इक्वल टू 0 हुआ, तो वो क्या है, लीप ईयर है। लेकिन एक और इसका एक और फॉर्मूला है, मतलब इसका एक और सेक्शन है, ईयर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0 नॉट अ लीप ईयर, ओके। सो यहाँ पे पहले जो स्टार्टिंग हमारी हुई थी, ये हमें ये 3 नंबर से ही क्यों डिवाइड करने होते हैं और केवल यही 3 नंबर क्यों चाहिए, तो इसका जो है रिलेशन वो है कैलेंडर सिस्टम से है। तो बेसिकली क्या है कि पहले हमारे जो भी नॉर्मल ईयर है, अगर वो 4 से डिवाइड होते थे तो वो लीप ईयर रहते थे। लेकिन ऐसा है कि हमारा जो ईयर चलता है वो 365 डेज से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो उसका क्या होता है कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, और वो लीप ईयर में 29 डेज की फरवरी हो जाती है। तो उसको चेक कर, उसके हिसाब से हर एक 100 साल पे हमारा कैलेंडर जो है वो गलत होता है, ठीक है। जैसा कि हम ये बात करें कि 1700, ओके, 1800, ये सारे 4 से डिवाइडेड है, ठीक है। ये चार 4 और 400 से डिवाइडेड है, लेकिन स्टिल ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 100 से डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसलिए इस पे यहाँ पे एक और लॉजिक हमारी 100 की आई।
और ये 4 400 ऑलरेडी है। ठीक है, एक बार हम इसको समझते हैं, हाउ वी डू इट। ठीक है, तो या तो हम इसके अंदर मतलब नॉर्मल इफ एलिफ करके कंडीशन लगा सकते हैं, या फिर हम इसको एक साथ कपल कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी डू इट। ओके, पहला यहाँ पे डालते हैं ईयर, पहले इनपुट ले लेते हैं इन। ओके, अभी एक नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन पे चेक करते हैं। इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 400 इक्वल टू 0, then what? Print method is here. Okay, elif अगर ईयर डिविजिबल बाय 100 इक्वल टू 0, प्रिंट नॉट बी ईयर। ओके, अगेन एक और एलिफ कंडीशन अभी 4 के लिए लगाएंगे। इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 इक्वल टू 0, it is print it all means yes। एल्स के अंदर हम कंडीशन डालेंगे प्रिंट गॉट माय पॉइंट। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। 1700 इट इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, फिर करते हैं 2024 इट इज अ लीप ईयर। ओके, तो ये हो गया पहला पार्ट, जो पहले तरीके का कोड है। हम अभी हम दूसरे तरीके से एक और लीप ईयर का सेम कोड करके देखते हैं। ठीक है, इफ के अंदर हम डालेंगे, क्या डालेंगे, ईयर डिवाइडेड बाय 400 इक्वल टू 0, और के अंदर लिखो ईयर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0, ईयर डिवाइडेड बाय 100 नॉट इक्वल टू 2, then print if pairs else and not all root here। Okay, let's try it out। 1700 024 0 1 not all। ठीक है, ओके, सो आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें हमने अलग अलग तरह से लॉजिक्स को बिल्ड किया एंड इफ एल्स स्टेटमेंट का और बेहतर से कैसे यूज कर सकते हैं वो सीखा। ठीक है, आपको अगर आप इसको खुद से ट्राई करेंगे तो आपको और समझ में आएंगी चीजें। और बेसिकली कोडिंग एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको सेल्फ लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है, तो आप वो करते रहे, कोर्स करते रहे, प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग बेहतर होती जाए। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल, बेसिकली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे की पाइथन के ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग।